हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए स्टैटिक पार्ट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। उससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस का न्यू सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन आंसर क्लास 9 और 10th का करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोगों को जो है वो जनगणना 2011 के बारे में देखेंगे और भी जो है वो 2 से 3 टॉपिक मैंने लिया है और इसको हम लोग फिर से रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में पहली बार जनगणना का शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ था, जो कि एक अनियमित जनगणना था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है, वहीं जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहते हैं। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है वो कराई जाती है। भारत में जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 जनगणना का क्रम जो है वो देश का 15वां था, वहीं स्वतंत्र भारत का 7वां था। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और कुल जो है उसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभांकर जो है वो क्या था तो प्रगणक शिक्षिका। और प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है वो डब्ल्यू प्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे, जो कि 1949 से 1953 तक थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त यानी कि 2011 के बारे में ये कह रहा है तो श्री शैलेश जो है थे। अभी जो है 2021 में कौन है आप जो है बतलाइएगा। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 2011 में 121.08 करोड़ था, अभी तो 140 के आसपास हम लोग हो गए हैं। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग 17.5% था। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ था, जो कि 51.47% था। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ था, जो कि 48.53%। दशकीय वृद्धि जो है वो 17.7% हुआ था, वहीं वार्षिक वृद्धि जो है 1.64% हुआ था। कुल साक्षरता 73% था, वहीं पुरुष साक्षरता 80.9% था। महिला साक्षरता 64.6%। लिंगानुपात जो है वो 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष तक था वो 919 था। जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था 1084, वहीं न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का था 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात पुदुचेरी का था, वहीं न्यूनतम का दमन व दीव का था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था 1106, वहीं न्यूनतम जो है अरुणाचल प्रदेश का था 17। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं घनत्व के हिसाब से। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो जन घनत्व था वो दिल्ली का था, वहीं आपका सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का था 19.98 करोड़ 2011 में। न्यूनतम जनसंख्या जो जनसंख्या था वो सिक्किम में था 6.10 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का था, वहीं न्यूनतम जो है वो लक्षद्वीप का था। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी थी वो थे नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल का था 94%, वहीं आपका न्यूनतम साक्षरता बिहार का था 61.8%। महिला साक्षरता जो है वो बिहार के ही 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित जो आपका साक्षरता था वो लक्षद्वीप का था। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली का था। अधिक जनसंख्या जिला जो है वो ठाणे महाराष्ट्र का था, वहीं कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश, 75 जो है आपके जिले हैं। अगला हम लोगों का जो है वो टॉपिक है वो प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की मापन करता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की गति सुनता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर द्रव्य का अपेक्षित घनत्व नापता है। मोनोमीटर मैनोमीटर पौधे की जड़ों के दाब की जो है वो माप करता है। रेन गेज जो है वो वर्षा का मापन करता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, वहीं एनीमोमीटर हवा की शक्ति या फिर गति को मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की मापी यंत्र है। सेंक्सटेंट जो है वो आपका दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापता है, यानी कि एंगल को। आम मीटर पहिए द्वारा जो है वो तय की गई दूरी जो है वो आम मीटर है। क्रेस्कोग्राफ जो होता है वो पौधे की वृद्धि को मापता है। और एक होता है एमीटर जो कि विद्युत धारा को मापता है। टेकोमीटर जो है वो वायुयान की गति को मापता है, वहीं
मैनोमीटर जो है वो रक्त दाब को जो है वो आपका मापता है। अगला है मात्रकों की पद्धति, जैसे एक नॉटिकल मील जो होता है वो आपका 1.852 किलोमीटर होता है। एक माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर होता है। एक नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक फैदम 6 फीट के बराबर और 1.8 मीटर के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। वही -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होता है, तो -40 डिग्री पर। अगला है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जैसे भाग 1 में कहा गया है संघ और राज्यों का क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य है, आर्टिकल 51 क। भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 15 निर्वाचन है, आर्टिकल 343 से 351 तक जो है वो आपका निर्वाचन दिया हुआ है भाग 15 में। भाग 18 जो है वो 352 से 360 है। भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन है 368 के तहत। अगला है मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद, जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 31 से 35 तक है। तो चलिए हम लोग जो है इसको फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है इसका प्लेलिस्ट जो है विजिट कर सकते हैं, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस का रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका मैंने जो है वो 19 से 20 लेक्चर करवा दिया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। और सारा का सारा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करवाया है। तो चलिए रिवाइज करते हैं जनगणना 2011 को फिर से। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। देश में नियमित जनगणना 1881 रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। महाविभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहते हैं। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष और जनसंख्या का अध्ययन जो है वो आपका डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 जनगणना जो था वो देश की 15वीं था और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल उसमें 29 प्रश्न पूछे जाते थे। जनगणना का शुभांकर जो है वो प्रगण शिक्षिका था। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है डब्ल्यू प्लोडेन थे। और 2011 में जो जनगणना आयुक्त जो पहले जनगणना आयुक्त थे स्वतंत्र भारत के, वो RA गोपाल स्वामी 1949 से 53। और उस समय जो है 2011 में जनगणना आयुक्त श्री शैलेश थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। जनसंख्या दिवस जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या उस समय 121 करोड़ थी। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ के साथ 51.47% है। महिला जनसंख्या जो है 48.53% है। दशकीय वृद्धि 17.7% हुआ था और वहीं आपका वार्षिक वृद्धि 1.64% हुआ था। कुल साक्षरता 73% था भारत का। पुरुष साक्षरता 80.9%, वहीं महिला साक्षरता 64.6% था। लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष थे। शिशु लिंगानुपात 919 था। जनसंख्या घनत्व 382 था। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था 1084। न्यूनतम जो है हरियाणा का 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात पुडुचेरी का, और सबसे कम लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव का था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 था। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जन घनत्व दिल्ली का था और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, न्यूनतम जो है वो आपका सिक्किम का था। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का था, न्यूनतम लक्षद्वीप का था। एकमात्र राज्य जहाँ पर जनसंख्या घटित नागालैंड। सर्वाधिक साक्षर केरल है, वहीं न्यूनतम जो है बिहार है। महिला में जो न्यूनतम साक्षरता था वो बिहार का 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप था, न्यूनतम जो है दादर व नगर हवेली था। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र का था और कम का दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला जो राज्य था वो आपका उत्तर प्रदेश था, 75 जो है वो जिला थे।
आप जो है उसका परसेंट जरूर याद करिएगा कि कितना परसेंट था। उपकरण और कार्य। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की गति सुनते हैं डॉक्टर द्वारा। कार्डियोग्राम जो है हृदय की गति जांच करता है। हाइड्रोमीटर द्रव्य का अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर जो है पौधे की जड़ों की दाब की माप करता है। रेन गेज जो है वर्षा को मापता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। फेदोमीटर जो है वो आपका समुद्र की गहराई। वहीं एनीमोमीटर हवा की शक्ति या गति को मापता है। हाइड्रोमीटर वायुमंडलीय दाब की जो है वो हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की मापी यंत्र है। सेंस्टेंट दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापता है। अमीटर पहियों द्वारा चली गई दूरी को मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि करता है। टोकोमीटर वायुयान की गति करता है। सिस्फगमैनोमीटर रक्त की दाब को मापता है। मात्रक और पद्धति, जैसे एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर। एक नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड के बराबर। एक शक्ति बराबर 746 वाट। एक फैदम जो है वो 6 फीट और 1.8 मीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग है उसको देख लेते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 4 नीति निर्देशक। भाग 4 क मूल कर्तव्य है। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 15 निर्वाचन है। भाग 18 आपात काल है और भाग जो आपका 20 है वो संविधान संशोधन है। समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 31 से 35 तक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो और 3 से 4 जो है वो आपका प्रमुख टॉपिक को स्टैटिक पार्ट के लिए जो है वो कवर किया, जो कि आपके जो जुलाई में होने वाला बिहार पुलिस का एग्जाम है या फिर बिहार एसएससी का एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा और इससे आपका स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। अगर आप न्यू सिलेबस को कवर करना चाहते हैं क्लास 9th और 10th का, अगर MCQ करना चाहते हैं चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।